उधर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से चंडीगढ़ में हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने खास बातचीत की और इस दौरान किरण चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और इस बीच विपक्ष भी पूरी रणनीति के साथ यहां पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। हालांकि कई मुद्दे हैं जिन्हें सदन के भीतर जो है वो उठाया जा रहा है और उन्हीं सब मुद्दों को लेकर ये बातचीत जो है की गई है, जो कि हम आपको कुछ देर में सुनाने जा रहे हैं। तो बता दें आपको कि लगातार जो मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और क्या कुछ बातचीत रही किरण चौधरी के साथ, आइए सुनाते हैं। आगे मानसून सत्र की दूसरे दिन की कार्रवाई पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी हैं। मैम, आज की कार्रवाई में अभी जब विधेयक पेश किए जाने की बात शुरू हुई तो एक जो विधेयक है उसको आज कल के लिए जो स्थगित किया गया है, वो कौन सा विधेयक है और उस पर आपकी आपत्ति भी थी, क्या है उसमें? ये विधेयक का नाम है राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट जो है ना 2021 का अमेंडमेंट जो है वो पास करी गई है। हाँ, तो ये अमेंडमेंट जो इन्होंने ये करी है, ये तो बहुत ही घातक बिल है, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक तो जो 70% जो प्रतिशत जो पहले वो लेनी पड़ती थी ना रजामंदी, वो उससे कहते सरकार ने पूरी तरह से उसको निकाल दिया है। और एक क्लॉज उसके अंदर ई है जो मोस्ट डेंजरस क्लॉज है, जिसके अंदर इट इंक्लूड्स ऑल प्रोजेक्ट्स अंडर क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 218। मतलब ये कहने का कि सारे पीपीपी के अंदर किसी भी तरह से जिस तरह भी सरकार चाहेगी वो जमीन जो है आपकी ले लेगी। मतलब 2 किलोमीटर कोई भी आप जैसे कोई किसी का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर अगर कुछ है तो 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर उधर जमीन आपकी वैसे ही अधिकृत हो सकती है बगैर जो है आपसे रजामंदी लिए। साथ ही साथ जो है जैसे अब मसलन तौर पे अब फार्मर्स हैं, भिवानी जिले का तो मुझे मालूम है, श्रुति चौधरी ने एक चिट्ठी भी लिखी है मुख्यमंत्री जी को कि ये जो पावर की जो कंपनीज हैं ये टावर लगा रही हैं और अपनी पावर लाइन डाल रही हैं। तो उन्होंने जो है जमीन तो लोगों की है, तो उसके अंदर जो है उन्होंने अपने टावर लगा दिए हैं और वो लाइनें डाल दी हैं, लेकिन कॉम्पनसेशन जो है वो नहीं दिया जा रहा। तो आप समझ सकते हैं कि आज जो है किसान वैसे ही आंदोलन पर है, बुरे हाल किसान भाई के हो रहे हैं। और इस बिल की एवज में किसान की जमीन जो है ये सरकार कभी भी जब भी चाहे ये जो है कोई भी बहाना मार के पीपीपी के प्रोजेक्ट के या कोई पब्लिक इंटरेस्ट के उसमें लेके जो है आपकी अधिकृत कर सकती है। ये जब विधेयक कल सदन के पटल पर आएगा तो ये तमाम जो आप खामियां बता रही है इसमें जिनसे आपके मुताबिक किसानों का नुकसान होगा, इनको रखेंगे? पूरी तरह से मैं रखूंगी। इसके अंदर जो है कि ये पीपीपी प्रोजेक्ट्स जो हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके ऊपर कोई पहले सोशल इम्पैक्ट का जो है उस पर एक स्टडी हुआ करती थी, वो स्टडी भी डू अवे कर दी है। 70% जो है रजामंदी चाहिए होती थी वो भी डू अवे कर दी है। हाँ, और सबसे जो इसके अंदर चीज़ ऐसी है कि जो इरिगेटेड लैंड है, जो आपकी डबल मल्टी क्रॉप जो आपका देता है, वो भी इसके दायरे में लेके आ गए। मैम, आप परिवार पहचान पत्र की बात कर रहे थे कि उससे उसका डाटा जो है वो सुरक्षित नहीं है। सरकार तो उसको कानूनी अमली जामा पहनाने जा रही है। बिल आज इंट्रोड्यूस कर दिया, कल उस बिल को पारित किया जाएगा। यही तो दुर्भाग्य है। अब एक विपक्ष पार्टी की जिम्मेदार ये सदस्य होने के नाते मेरी तो जिम्मेवारी बनती है और मैं तो सारी बातों को उठाती हूँ, लेकिन जो है नंबर्स हमारे पास नहीं हैं। और ये जो पास करने जा रहे हैं इसको मैंडेटरी बना देंगे हर चीज़ के लिए। पीपीपी बहुत ज़रूरी हो आपके लिए हो जाएगा, उसके बिना आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। पर आप खुद सोच के समझिए कि जो ये गवर्नमेंट क्लाउड कह रहे हैं उसके ऊपर ये आपकी पूरी पैन डिटेल्स आ जाएंगी, आपका पूरा आधार की डिटेल्स आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये जो है जिस तरह से यहाँ हालात हैं वो अगर ये इसकी जो सुरक्षा पूरी नहीं है तो काम हो गया ख़त्म। जो भी चाहेगा उसको हैक कर सकता है, माइन कर सकता है वो डाटा को और अपने मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मैम, आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपका जो था भिवानी जिले में पानी का मुद्दा जो था, उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को गुमराह किया जा रहा है और एक कमेटी जो है वो 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट देगी। क्या मसला था? भिवानी के अंदर
जून जुलाई अगस्त के अंदर तो त्राही त्राही मची हुई थी। अब बारिश का टाइम है, अभी भी बहुत सारे जलघर जो हैं भिवानी ज़िले के अंदर और तो दादरी ज़िले के अंदर खाली बैठे, तो वो सारे मैंने बात सामने रखी। अब भिवानी ज़िले के साथ इन्होंने इतना ज़बरदस्त दो भांत करी है कि हमारा जो पानी हमारी नहरों में जो आया करता था वो 30-40% जो है वो पानी हमारी कटौती कर दी है, करीब 800 क्यूसेक पानी जो है वो कटौती हो गई। तो नतीजा ये है कि जो जलघर हैं वो जलघरों के अंदर तो पानी तभी भरेगा ना जब नहर पूरी आएगी। पहले नहर 16 दिन चला करती थी और 32 दिन जो है बंद रहा करती थी। अब वही नहर वही शेड्यूल इन्होंने रीशेड्यूल कर दिया, उसको 8 दिन चलाते हैं नहर को और जो है 24 दिन जो है 32 दिन जो है उसको बंद रखते हैं। पहले 24 दिन बंद रहा करती थी। तो नतीजा ये है कि हमारे जलघर नहीं भर रहे हैं। अब आप जब तक हमारे उसके इलाके में आप नहरें नहीं छोड़ोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। अच्छा, मैंने ये कहा कि अगर आपने शेड्यूल चेंज कर दिया, आप इतना भिवानी के साथ दादरी के साथ दो भांत कर रहे हो, पूरे हरियाणा में सबका साथ सबकी विकास की बात करते हो, लेकिन असलियत कुछ और है कि हजार रुपए देकर 500 रुपए देकर 800 रुपए देकर लोग जो हैं पानी पीने के लिए जो हैं वो हो रहे हैं। तो कम से कम आपको अपना जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना चाहिए था। अगर आप हमारे को 40 दिन के लिए हमारा पानी नहीं आएगा तो उतना हमारे को वाटर स्टोरेज टैंक देना चाहिए। सरकार के एक मंत्री कह रहे थे कि आप जाती नहीं है विधानसभा और सैटेलाइट से ही आप इस तरह के आंकड़े लेकर आ जाती है। ये मंत्री जो है ना, ये तो पाखंडी तरीके से आपने देखा किस तरह से एसवाइएल नहर के लिए वो इतना बड़ा कहते उपवास कर रहे थे। तो मैंने पूछा ना उन मंत्री जी को, तभी तो उनके तकलीफ हुई कि मैंने पूछा कि ये जो आपने इतने बड़े बड़े उपवास करे, भूखे भी मरे आप, तो वो एसवाइएल नहर कब लेकर आ रहे हो, है ना। क्योंकि हम तो विपक्ष में हैं, पक्ष में है तो आप हैं, आप लाना तो आपने है। और फिर सारी की सारी बातें जो आप सारी जनता के दरबार में झूठ बोलते हो, तो सारी दुनिया जानती है इनका हाल क्या हो रहा है। इनके इलाके के अंदर इनको घुसने ही नहीं दिया जाता, तो इनको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो ये हमारे साथ कांग्रेस की नेता और विधायक किरण चौधरी थी, जो ये कह रही है कि मानसून सत्र के आज की कार्रवाई में तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है, लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो उनका मंजूर हुआ था उस पर जो सरकार का जवाब है वो सही नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस मामले में अब कमेटी बनाकर 24 घंटे में जवाब देने की बात की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।